तो लोग बोले, हजूर अभी जो हम लोगों का हाल है एकदम सुखमय है, एकदम शांति में है। यह जीवन तो सुख से भरा हुआ है ही। या आप कहते हैं इस जीवन में सुख हरदम चाहते हैं, तो ये आप जो सुख सुविधा दिए हैं तो इसका क्या मान है? इस सुख सुविधा से सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं वही रास्ता खोलता हूँ, मैंने जो कुछ भी दिया है आप लोगों को, इससे तो सुविधा मिलेगी, इससे तो सुख मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जीवन को जीवन जो मिलता है कर्मों को भोगने के लिए, प्रारब्धों को भोगने के लिए। तो प्रारब्ध में दोनों हैं, पुण्य भी है पाप भी है। और भी बढ़ के जान लें, कर्म को भोगाने के लिए परमात्मा ने 3 स्थान बनाए हैं। एक स्थान का नाम है यही मर्तलोक जहाँ हम आप हैं। दूसरे स्थान का नाम है स्वर्ग, जिसके बारे में पढ़े होंगे सुने होंगे, इस मर्तलोक की तरह नहीं देखे होंगे। एक स्थान का नाम है नरक, नरक के बारे में सुने होंगे पढ़े होंगे, इस मर्तलोक की तरह नहीं देखे होंगे। तो स्वर्ग में भी जीवन है, नरक में भी जीवन है, मर्तलोक में भी जीवन है। स्वर्ग में बड़े बड़े पुण्यों के भोग लंबे समय तक सुख के रूप में मिलता है। नरक में बड़े बड़े पापों के भोग लंबे समय तक दुख रूप में मिलता है, लाखों लाख बरस, करोड़ों करोड़ों बरस। ये मर्तलोक के जीवन में कभी सुख कभी दुख दोनों आते जाते हैं। तो मर्तलोक में साधारण पुण्यों के भोग, साधारण पापों के भोग होते हैं। इस जीवन में जब तक पुण्य का भोग आप लोगों को चलेगा, तब तक किसी न किसी रूप में अच्छा दिन ही देखने को मिलेगा, सुख का ही जीवन मिलेगा। और जब तक पाप प्रारब्ध का भोग चलेगा तो किसी न किसी रूप में दुर्दिन देखना ही पड़ेगा, दुख देखना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं पुण्य का भोग तो बढ़िया दिन दिखाएगा ही, पाप का भोग जो खराब दिन दिखाएगा वह देखना नहीं पड़ेगा। तो लोग बोले सब कुछ तो आप करिए न दिए हैं, कहाँ कर तो दिए हैं। ये जो कुछ भी आप लोगों को सुविधा के रूप में दिखाई पड़ रहा है, सुख के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जब किसी पाप प्रारब्ध का भोग आएगा न, तो वह पाप प्रारब्ध का भोग इसको उजाड़ देगा। यह सुविधा नहीं रहेगी, यह सुख नहीं रहेगा, वह ऐसा बना देगा जीवन में ताकि सब तरह से आप हीन हो जाएं, सब तरह से आप दुखी हो जाएं। तो हम तो कर दिए, लेकिन जीवन कहता है कभी न कभी पाप का दंड आएगा, कभी आपका पाप प्रारब्ध संकट विपत्ति बन जाएगा, कभी आपका पाप प्रारब्ध रोग व्याध बन जाएगा, कभी आपका पाप प्रारब्ध दुर्घटना बन जाएगा, कभी आपका पाप प्रारब्ध कोई परेशानी का रूप ले लेगा। जब पाप प्रारब्ध ही संकट बनेगा, विपत्ति बनेगी, आज यह अनिष्ट कल वह अनिष्ट, आज यह अशुभ कल वह अशुभ, आज यह कुछ कल वह कुछ होता रहेगा, परेशान रहिएगा। संसार का कोई उपाय पाप प्रारब्ध की गति को रोकने में समर्थ नहीं होता। एक के उपाय है पाप प्रारब्ध को जिसने नियत किया है दुर्दिन दिखाने के लिए जीवन में, उसको पकड़ोगे, वो अगर राजी हो जाएंगे, वे अगर खुश हो जाएंगे तो पाप प्रारब्ध को कह देंगे बस अब इसको परेशान मत कर। यानी परमात्मा ही कर्म का विधान करते हैं, पाप पुण्य का विधान करते हैं, किस पाप का दंड कब से कब तक चलेगा ये विधान करते हैं, किस पुण्य का भोग अच्छा कब से कब तक चलेगा। तो परमात्मा की भक्ति जो करेगा
तब पाप का दंड उसके भक्ति के अनुरूप, विश्वास के अनुरूप, श्रद्धा के अनुरूप और क्या कहा जाए प्रेम के अनुरूप घटेगा। विश्वास पूरा होगा तो पाप का दंड पूरा घटेगा, विश्वास आधा होगा तो पाप का दंड, जिस मात्रा में आपका विश्वास परमात्मा में होगा उसी अनुपात में कर्म का दंड घटेगा। इधर ही आप संसार के लाख उपाय कर लें, संसार के उपाय तो संसार के उपाय, 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति कर लें, 33 करोड़ देवी देवता पर खुश हो जाएं, लेकिन पाप प्रारब्ध के दंड में एक रत्ती वे लोग कटौती घटौती नहीं कर पाएंगे। यानी कर्म का दंड जितना है उतना मिलेगा। हाँ, और कारण से अगर संकट आएगा और कारण से विपत्ति आएगी तब संसार के उपाय से भी वह संकट जा सकेगा, वह विपत्ति जा सकेगी, वह दुख जा सकेगा। एक दूसरी बात है, जब पाप प्रारब्ध रोग बन जाता है तो तब उस रोग पर दवा की शक्ति काम नहीं करती है, कोई दवा की शक्ति काम नहीं करते। जब इलाज, डॉक्टर मेडिकल में कहते हैं लाइलाज, यानी अब आपका इलाज नहीं है, नहीं है मन अब तक जो दुनिया में दवा बनी है उस दवा से काम नहीं होगा। क्या मतलब है? दवा की शक्ति जिस रोग पर काम नहीं करे उस रोग के कारण के रूप में आपका या हमारा कोई ना कोई पाप प्रारब्ध रहता है। दुर्घटना में देखबे कर, 1 मिनट पहले नहीं जाने कि दुर्घटना होगी, लेकिन दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना कराने वाला कोई ना कोई पाप प्रारब्ध होता है और भी परेशानी पर परेशानी चलती है। तो भगवान राम कहते हैं जब पाप प्रारब्ध संकट विपत्ति बन के आएगा या रोग व्याध बन के आएगा या दुर्घटना बन के आएगा और किसी परेशानी के रूप में आएगा, तब मेरा किया हुआ काम नहीं आएगा। ये सब कुछ रह सकता है लेकिन काम नहीं करेगा, काम करेगा परमात्मा ही। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करोगे तो जीवन में पाप का दंड हट जाएगा, जीवन सुखी में सुखी सुखी हो जाएगा। और यही नहीं, परमात्मा की भक्ति करने वाला मरने के बाद नरक में नहीं जाता है, 84 के किसी जीवन में नहीं जाता है। नियम है प्राप्य पुण्यकृतांग लोकानुसित्वा शाश्वती समाह शुचीनांग श्रीमतांग गेहो गेहे जुग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामेव कुली भवती धीमताम। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं मरने के बाद 84 लाख के जीवन में से किसी जीवन में नहीं जाते हैं, नरक के जीवन में से किसी जीवन में नहीं जाते हैं। बहुत होता है तो स्वर्ग वाले देवी देवता के जीवन में जाते हैं, वहाँ से लौटने के बाद धरती पर पवित्र धनी मानी के घर में आते हैं या राजा महाराजा के घर में आते हैं या साधु महात्मा घर में आते हैं। यानी वहाँ भगवान भक्त को रखते हैं जहाँ दिक्कत नहीं हो, दुख नहीं हो। यह बात भगवान राम प्रजा को बताए, अपना उदाहरण देते हैं। अरे हम भगवान हैं ना, प्रजा को कहते हैं श्री राम भगवान थे, लक्ष्मी जी सीता, लक्ष्मी का अवतार सीता, विष्णु का अवतार राम, तो दोनों भगवान भगवती हुए। श्री राम कहते हैं मेरी बात जानो, आप लोग माए बाप हैं, राज्य के सभी लोग माइए बाप ना। यहाँ जो पंडाल में बैठे हैं ये सब माइए बाप है कि साधु महात्मा? तो माए बाप वाला ऊपर कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठेगा जिसको मन बाल बच्चा नहीं हुआ है, जिसको ब्याह शादी नहीं, उन एक बिता तो लोग बराबर कर दिया। और ये कहते हैं तैयो बाबा ये खात नीचे है। सबसे बढ़िया ही उपेंद्र बाबा, कोनो बात में इतना बढ़िया मेडिसिन जानते हैं। बहुत अच्छा प्रसन्न चित्त रहते हैं। चलिए
तो सब माइए बाप हैं। अब माए बाप के मन में एक बात रहती है, क्या हम इतना पैसा कमा लें, हम इतना पैसा बढ़ा दें तो बाल बच्चे को कोई दिक्कत दुख नहीं, बाल बच्चे को कोई दिक्कत दुख नहीं रही। कितने माँ बाप को देखता हूँ 1 नंबर काम छोड़ के 2 नंबर काम करते, ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी करते, सच को छोड़कर झूठ बोलते, अब बहुत तो गोली मार के 10 लाख रुपया लूट लेते। ये सब जो पैसा कमाने के नियम हैं, ये नियम है, ये अन्याय है, अनर्थ है। इस तरह से भी पैसा कमाते हैं। ईमानदारी से कमाई कम होगी, ये बात सच है। अब बेईमानी कीजिएगा तो कमाई, 1 नंबर काम कीजिएगा तो आमद कम होगी, और 2 नंबर काम कीजिएगा तो आमद ज़्यादा। की राजेंद्र बाबू कुछ है अनुभव होगा। मेरा गाज कहाँ गिर जाएगा पता नहीं। हाँ, हम बम हाथ में लिए हैं, थोड़ा छिप के रहिएगा। तो चलिए, तो मैं दिखा रहा हूँ, एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक घी बेचने वाला था, तो वह नेपाल जाता, तो अररिया जिला का था। तो 1 कंटर में या टीन में शायद 14-15 किलो घी अटता है। तो करता था क्या, 2 किलो बड़ा बड़ा आलू खरीदता था, उसको भाप लेता था, उसन देता था, छिलका छोड़ा देता, जैसे चोखा बनाते हैं ना वैसे उसको कर देता। और फिर 13 लीटर रहता था, 13 किलो घी, और उसको मिला दिया, उसमें औंट देता था बर्तन लोहिया उया में। तो लगभग उस लका आलू का रंग घी जैसा हो जाता, लगभग मिला देता था। उधर वो जो कमाता था ना, यहाँ अगर 300 टका किलो लेता था घी, तो वहाँ 350 टका किलो बेचता था। 25 टका हुआ 1 किलो में। आ 2 किलो खरीदता था आलू, 5 दूना 10। 2 किलो आलू में लगा 5 दूना 10। अब बिका क्या दर में? 300 टका, नहीं 3.25 नहीं 300 टका में। 3.25 चला गया नहीं, सवा बचाया, 300 टका किलो बेचा। तो कितना हुआ? 590 की बचत है। 5 दूना 10 टका पूंजी, और 2 किलो आलू मिल गया घी में। अब देखिए, ये 2 नंबर हुआ काम की 1 नंबर। ईमानदारी है कि बेईमानी? मोटगर कमाए इतना जो करते हैं लोग बाले बच्चा के लिए ना, तो इतना जो आप लोग करते होंगे, देखबे करते होंगे, बाल बच्चा को कोई दुख नहीं है, सब सुख मिल गया? नहीं। श्री राम कहते हैं हमारे माँ बाप को भी यही चला था मन में, जैसे हर माँ बाप को रहता है, चाहे 1 नंबर करना पड़े, 2 नंबर करना पड़े, ईमानदारी बेईमानी करना पड़े, सच झूठ करना पड़े, लेकिन कमाई बढ़िया हो, बाल बच्चे को कोई दिक्कत दुख नहीं हो। तो राम अपने बारे में कहते हैं मेरे पिताजी को भी यही चला मन में। अभी हमारी चलती है, दशरथ जी महाराज की बड़ी चलती थी। धरती पर के जितने छोटे छोटे राजा थे ना, जो कहते थे वही करते थे। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी जो कहते थे वही कर देते। तो दशरथ को हुआ अभी हमारी चलती है, अभी हम बेटा के लिए जैसा करना चाहेंगे तो करने लग गए। बहुत धन जमा किए, बहुत सोना जमा किए, अब घर कैसा बना रहे हैं। उसके मन में हुआ कि धरती पर अब तक जो घर बन चुके हैं उनसे ज़्यादा विशेष, यहाँ तक कि इंद्र का जो घर है इंद्रासन में, उससे भी मैंने बेटा का घर ऐसा बना दें हम कि स्वर्ग में भी वैसा घर नहीं, यहाँ मर्तलोक में वैसा घर नहीं। और उस घर में इतना इंतजाम हम जुटा दें कि हमारे मरने के बाद कभी बेटा पोता को दिक्कत। चलाया एक के बाप धरती पर हुआ दशरथ।
जो बेटा के लिए इतना कर दिए कि लगा अब हमरे मरने पर बेटा को कोई दिक्कत दुख नहीं। इधर बेटा को दिक्कत दुख नहीं हो, कभी दशरथ जी लगे हुए हैं, उधर जनकपुर में जनक जी के मन में चल रहा है जब तक सीता बेटी के लिए घर भर मन के लायक नहीं होगा तब तक सीता बेटी की शादी हम नहीं करेंगे। कर देंगे शादी तो कहाँ दिक्कत होगी, कहाँ क्या होगा पता नहीं। अब अनुकूल घर भर के लिए क्या किए, धरती पर जितने लड़के थे न सब कोई अपने यहाँ बुला लिए लड़कवे को, और जांच के लिए शिव धनुष, जो शिव धनुष को उठा के तोड़ देगा उसी के साथ सीता बेटी का ब्याह हम कर देंगे। रावण आए, बनासुर आए, सब बड़े बड़े दिग्गज आए, लेकिन तू टूटना तो दौड़ जा, हिलना भी संभव नहीं हुआ। उसी सभा में एक लड़का था जिससे लगता था कुछ होने वाला। वो लड़का था अयोध्या का, किनका बेटा? दशरथ का। भगवान राम की नज़र विश्वामित्र से मिली या विश्वामित्र की नज़र भगवान राम से भी। नजरे में क्या कहा सुनी हुआ पता नहीं। राम गए धनुष के पास, कब धनुष उठा कब धनुष टूटा किसी ने नहीं देखा। गद गद जनक हो गए, हमरे बेटी के लायक यही लड़का। तो लड़का देखते कितनी शक्ति लड़का में है। गुण तो राम में नहीं था कोई, राम में गुण भी था पप्पू, सारा गुण और शक्ति हो सारा। और वहां तो घर में कुछ नहीं है खाने पीने को, अयोध्या में बाप इंतजाम कर रहा है। गद गद जनक, बेटी का ससुराल चकाचक, बेटी का दुल्हा चकाचक, गद गद हो गया। अब हमारा मन पूरा हो गया, अब हम मर भी जाएंगे ना तो बेटी सीता को कभी दिक्कत दो। एक के बाप बेटी के लिए धरती पर हुए कि सब कुछ कर दिए, और सब बाप भी माए बाप हैं, कितना बढ़िया घर पर किए होंगे ना, फिर ही आपके भीतर में हुआ होगा तनीटा आरू भेज दिए ना तो सुनतिया कोनो दिक्कत, तनीटा आरू भेज दिए ना सुनीलवा को कोई दिक्कत तनी तनी लगी। ये दोनों बाप को नहीं लगा। कर तो दिया, राम कहते कर तो दिया, जनक ने भी कर तो दिया, दशरथ ने भी। लेकिन जितना लंबा दुख राम बेटा और सीता बेटी को मिला है, सब कुछ रहते उतना लंबा दुख नहीं कुछ रहने पर भी गरीब से गरीब बेटा बेटी को नहीं हुआ है। 14 वर्ष सब कुछ है, लेकिन परिस्थिति कहती है, देखो परिस्थिति किसने बनाई है? भरत से ज्यादा प्यारा राम था कैकेयी को। अब पढ़िए वाल्मीकि रामायण में विस्तार से है किस किस प्रकार से दशरथ को लाचार की है कितने आंसू आ जाएंगे आपका। तो भगवान राम दिखाते हैं मेरे पिता ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो नहीं होना चाहिए हुआ। तो उन लोगों को समझो, आप लोग भी माइए बाप हैं, आप लोगों के मन में जो बैठा हुआ है हम बेटा के लिए ऐसा कर देंगे, बेटी के लिए ऐसा कर देंगे, जब हमरे जीवन में नहीं हुआ कर देने पर तो तेरे जीवन में कैसा होगा। हे माए बाप कहलाने वाले, अभी तक नहीं समझे हो, बेटा को जीवन प्रारब्ध का भोग है, बेटी को जीवन प्रारब्ध का भोग है। और अगर पाप का भोग बेटा के जीवन में आएगा, पाप का भोग बेटी के जीवन में आएगा, तेरा सब कुछ किया काम नहीं होगा। डॉक्टर के साथ ब्याह कर दो काम नहीं आएगा, इंजीनियर के साथ ब्याह कर दो काम नहीं आएगा, अरबपति घर में ब्याह कर दो काम नहीं आएगा। काम आता तो राम को आना चाहिए। राम कहते हमसे भी किसी जन्म में गलती हुई थी, पाप हुआ था जिसका इस तरह से हमको दंड भोग हुआ। सीता से भी गलती हुई थी इसीलिए दंड भोग हुआ। जब सीता से गलती हुई
उसका प्रारब्ध बना तो दुर्दिन दिखा दिया। राम से गलती हुई, प्रारब्ध बना दुर्दिन दिखा दिया। ये आप माँ बाप की सासा में है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तो बेटी सुखी हो जाएगी, बेटा सुखी हो जाएगा। जब सीता बेटी सुखी नहीं हुई, राम बेटा सुखी नहीं हुआ, वैसा तो आप लोग कर ही नहीं सकेंगे। तो भगवान कहते हैं आप लोग पहले अपने को समझिए। अभी बाल बच्चे नहीं आए होंगे, अपने को समझिए कितनों मैंने कर दिया है ना। जब पाप का भोग आएगा ना, तब सुदिन में दुर्दिन देखना पड़ेगा, शुभ में अशुभ देखना पड़ेगा। जिन बाल बच्चे में या आप बिल्कुल डूबे हुए हैं ना, उनके भी जीवन में जो कर्म का दंड आएगा ना, तो फिर उनको भी दुख देखना ही पड़ेगा, दुर्दिन देखना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आप लोग अपने भी परमात्मा की भक्ति सीखें करें। क्यों कहते? उस समय संभवतः परमात्मा की भक्ति लोग नहीं करते। जब परमात्मा की भक्ति करते होते तो क्यों कहना पड़ता कि जाओ न रही कर? क्या बोले थे? जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दीर्घहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुरती गाई। क्या कहते हैं? भगति मोरी पुराण सुरती। जब तक आप लोग परमात्मा की भक्ति नहीं कीजिएगा, तब तक जो जीवन आएगा सुदिन में दुर्दिन